नमस्कार, आप देख रहे हैं टीसीपी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ रिया अशफलिया। चलिए खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। मॉरिशस तट पर 1000 टन तेल लीक करने वाला जापानी जहाज 2 हिस्सों में टूट गया था। इसके बाद अब मॉरिशस में अधिकारियों ने जापानी जहाज के भारतीय कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वहां की पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसकी घोषणा की है। पीएम इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इसकी घोषणा की। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। यहां दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बुधवार से लगातार हो रही बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने भी दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग ने जारी की है। दिल्ली से सटे हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान समेत कई राज्यों में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई है। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। इस महामारी से अब तक 2.21 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 7.9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा असर भारत, ब्राजील और अमेरिका पर देखा जा रहा है। भारत में अब तक संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 27,67,273 पहुंच गई है। 52,869 लोग इस महामारी से जान गंवा चुके हैं। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 20,37,830 पहुंच गई है। केरल में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच एक अच्छी खबर आई है। यहाँ 103 साल के एक कोरोना वायरस मरीज ने बीमारी को पूरी तरह से मात दे दिया है। उस बुजुर्ग मरीज का रिकवर होना केरल के लिए बड़ी खुशखबरी है। हाल ही के दिनों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन बुजुर्ग मरीज का रिकवर होना अच्छा संकेत माना जा रहा है। कोरोना के दौर में नौकरियां लगातार जा रही हैं। इकोनॉमी का पहिया फंसा हुआ है और अब भी तेजी से चलना शुरू नहीं हो पाया है। एक सर्वे के मुताबिक कोरोना काउंट में कुल 1.90 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एनपीसीएल के सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर्स पर आग लगना बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। बिहार के गोपालगंज में न्याय की आस जगाने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ कोर्ट ने 2 महिलाओं को फांसी की सजा सुना दी। इन महिलाओं ने 3 साल पहले 4 साल के मासूम की बलि चढ़ाई थी। ये घटना गोपालगंज के विजयपुर थाना के चितौना गांव की है। बच्चे के पिता के बयान पर विजयपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी में समानता बताई। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और दोनों अपने हित के लिए संस्थाओं को बर्बाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह आगामी उपचुनावों को देखते हुए मात्र चुनावी घोषणा बनकर न रह जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए, वरना कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में सरकार ने एक आईएएस अधिकारी के प्रभार में फेरबदल किया है। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इमिल लकड़ा को लोक आयोग रायपुर का सचिव नियुक्त किया गया है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर के नेतृत्व में नवनिर्वाचित जोन अध्यक्षों और एमआईसी सदस्यों ने नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया से मुलाकात की। इस दौरान नगर विकास के कामों और कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर चर्चा की गई। महापौर ढेबर ने कहा कि विकास कामों सहित कई मुद्दों को लेकर मंत्री से मुलाकात हुई है। इसी तरह से ऐतिहासिक बूढ़ा तालाब, स्वामी विवेकानंद सरोवर सहित विभिन्न तालाबों के सौंदर्यीकरण, मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना, शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की योजना, गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन सहित अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं के विकास की मांग रखी गई है। जांजगीर चांपा जिले में 15 सितंबर तक धारा 144 लागू की गई है, जिसके बाद इस अवधि में सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, खेल कार्यक्रम के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने कोरोना वायरस में शिक्षकों की मदद के लिए नया फीचर एजुकेशन हब लॉन्च किया है।
यह शिक्षकों को ऑनलाइन समुदाय बनाने के साथ साथ संसाधनों की खोज करने में मदद करेगा। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई इंक्वायरी की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। लंबे समय से सुशांत के परिवार के साथ साथ पूरा देश सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही बताया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका दिया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय लगातार जांच कर रही है। सुशांत के पिता ने गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं कि रिया चक्रवर्ती की नज़र सुशांत के पैसों पर थी, जिसके बाद ईडी ने रिया समेत कई लोगों से पूछताछ भी की। लेकिन इस मामले में जिन मुख्य संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ की गई है, उनके बयानों पर ईडी संतुष्ट नहीं है। ईडी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने अब तक केस से जुड़े डिजिटल एविडेंस जैसे कि सुशांत का मोबाइल फोन और लैपटॉप शेयर नहीं किया है। इसके अलावा अभी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी शेयर किया जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले के मुख्य संदिग्ध आरोपियों को ईडी समन भेजेगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बयान इस मामले में उनसे सवाल पूछने में इस्तेमाल किया जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सोशल मीडिया पर काफी कुछ चल रहा है। कोई एक्टर को न्याय दिलाने की मांग कर रहा है, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की आड़ में अपना बिजनेस चला रहे हैं। सुशांत के नाम का फायदा उठाकर ये लोग सुर्खियां बटोर रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं। ऐसे लोगों को सुशांत के जीजा विशाल कीर्ति ने सख्त चेतावनी दी है। विशाल कीर्ति ने ट्वीट कर कहा है कि सुशांत की बहन श्वेता और मैं सुशांत के नाम पर कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं चाहते हैं। अगर लोग सुशांत का नाम लेकर कुछ कर रहे हैं तो यह प्रॉफिट कमाने के मकसद से नहीं होना चाहिए। परिवार ने सुशांत के नाम का इस्तेमाल करते हुए किसी भी लाभकारी गतिविधि का समर्थन नहीं किया है। मैथ्स जीनियस शकुंतला देवी पर हाल ही में एक बायोपिक रिलीज हुई थी। शकुंतला देवी को उनकी क्षमताओं के चलते ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा गया। इस फिल्म में विद्या बालन ने शकुंतला देवी का किरदार निभाया है। विद्या बालन ने अपनी एक तस्वीर शेयर की और इस फोटो में वे अपनी मार्कशीट के साथ दिखाई दी। विद्या ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा कि मैं जीनियस नहीं थी, लेकिन मैं अच्छी तो थी। मेरा रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं है। क्यों? विद्या बालन ने अपने फैंस से अपने मैथ्स के मार्क्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करने के लिए कहा। फटाफट खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए TCP 24 न्यूज़ के साथ।